afternoon. Today I will teach you fourth part of the physical features of India. बच्चों, आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का चौथा पार्ट पढ़ाएंगे। पहले तीनों पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि जो है कितने प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, कैसे जो है इस इंडियन लैंड मास का निर्माण हुआ, और इसके फिजिकल फीचर्स में आप लोगों ने पढ़ा कि कितने फिजिकल फीचर्स में भारत को डिवाइड, यानी भारत में कितने प्रकार के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा जो है आप लोगों ने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटोज के बारे में, फिर चौथा डेजर्ट के बारे में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स किसे कहा जाता है, अब यहाँ देख लो। द पेनिनसुलर प्लेटो इज बॉर्डर्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स running along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east। बच्चों, जो पेनिनसुलर पार्ट है भारत का, यानी उसका जो पेनिनसुलर प्लेटोज है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसमें गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जितने जो है कोस्टल एरियाज के जो स्थान है, यानी जो उसके करीब के जो स्थान है कोस्टल एरियाज, यानी कोस्टल लाइन के, उसी को कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे नजदीक घाघरा रिवर है, घाघरा रिवर के किनारे का जो क्षेत्र आएगा वह जो है कोस्टल प्लेन्स के अंतर्गत आता है, यानी जो बिल्कुल किनारे होगा वह रिवर बैंक कहा जाएगा, और उससे जो सटा हुआ और आगे का जो क्षेत्र होगा वह रिवर प्लेन्स, यानी जो है कोस्टल प्लेन्स के अंतर्गत आएगा। यही चीज यहाँ पे है, यानी जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है उसके किनारे का जो थोड़ी दूर जाकर के जो सटा हुआ जो भाग है पेनिनसुलर प्लेटो का, वही जो है कोस्टल प्लेन्स है। अब इसके बाद जैसे आप लोगों को फिगर बना के समझा दे बाबू, जैसे ये वाला चीज जो है ये यहाँ से लेकर के ये वाला ये पश्चिम बंगाल तक जाएगा, इसके किनारे वाला यानी जो ये है आपका इधर पड़ेगा अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। अब ये हो गया आपका, और इसके किनारे का ये आपका हो जाएगा कोस्टल लाइन, ये वाला कोस्टल लाइन है, और ये वाली जो इसकी दूरी होगी इतनी स्ट्रेच लिए हुए ये आपकी हो जाएगी कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स आपका यही होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि कोस्टल प्लेन्स किसे कहा जाता है। अब इसके बाद कोस्टल प्लेन्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब कितने भाग हैं, जैसे द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत यानी जो बे ऑफ बंगाल है, सॉरी बे ऑफ बंगाल ही बाबू, जो आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी के किनारे का जो भाग यानी गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक का, यहाँ तक का जो कोस्ट होगा वह पड़ता है आपका वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत आता है। देखो, एक स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला, यानी जो केरला गुजरात से लेकर के केरला तक का ये जो विस्तार है यह आपका आएगा वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत। अब इसके बाद वेस्टर्न कोस्ट को कोस्टल प्लेन्स को तीन भागों में, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी कोस्ट, यानी इसका इस तट का उत्तरी भाग, ये वाला आपका होगा, ये उत्तरी भाग जो है इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, यानी ये है आपका कोंकण कोस्ट। अब इसके बाद जो सेंट्रल में होगा यह है आपका सेंट्रल वाला भाग कन्नड़ प्लेन, यह हो जाएगा। और इसके बाद जो दक्षिणतम यानी जो साउथर्न जो पार्ट होगा यह हो जाएगा मालाबार कोस्ट। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि ये जो
आपका वेस्टर्न कोस्ट है, यह गुजरात से लेकर के केरल तक का आएगा। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो नॉर्दर्न का जो पार्ट है इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, और जो सेंट्रल का है इसे कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, और नीचे वाले भी साउथर्न पार्ट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, घाघरा रिवर के किनारे के जो बैंक हैं, जो किनारे जैसे कई भागों कई घाटों में उसको विभाजित कर दिया गया है, उसी प्रकार से इसको जो है भी जो वेस्टर्न घाट है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब बच्चों आप लोगों ने जाना वेस्टर्न घाट के बारे में। अब इसके बाद है कि जो साउथर्न इसमें कौन सी बहुत तेज बहने वाली नदियां हैं। Fast flowing rivers drains all the silt and sediment into the sea. It is known as an estuary. इसमें बच्चों एक चीज आप लोगों को बता दें कि इस कोस्ट में जो बहने वाली नदियां हैं, इस कोस्टल प्लेन्स में जो बहने वाली नदियां हैं, यह जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि जो तेज बहने वाली नदियां हैं जब वह अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट को ले जाती हैं और सी के पास हो जाती हैं, जहाँ पे वह सी से यानी उसमें मिलती हैं, मर्ज करती हैं, वहीं पे यह एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद जो है अगला आपका होगा द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके नॉर्दर्न वाले पार्ट को सरकार्स कहा जाता है और साउथर्न पार्ट को यानी नीचे वाले पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। अब इसमें 4 जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं, 4 रिवर्स हैं, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये चारों नदियां जो है एक डेल्टा बनाती हैं। और इसके बाद एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट जो साल्ट लेक है वह चिल्का लेक है और उड़ीसा में ये स्थित है। अब इतना आप लोगों ने जाना कोस्टल प्लेन्स के बारे में कि किसे कहा जाता है। द पेनिनसुलर प्लेटो इज बॉर्डर्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रीट्स running along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. इसको जो है बांटा गया है 2 भागों में, यानी कोस्टल प्लेन्स को द वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के में 2 भागों में विभाजित किया गया है। द वेस्टर्न कोस्ट को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपका नॉर्दर्न पार्ट है, वह कोंकण कोस्ट उसे कहा जाता है, और सेंट्रल प्लेन को कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, और साउथर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। इसमें जो तेज बहने वाली नदियां होती हैं वह जो है एस्टुअरी बनाती हैं, और इसमें जो है सिल्ट और जो सेडिमेंट होती है वह ले जाकर के सी में डिपोजिट करती हैं। ईस्टर्न कोस्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि इसके नॉर्दर्न पार्ट को सरकार्स कहा जाता है और साउथर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसमें 4 नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यानी ये नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सबसे विशाल जो साल्ट लेक है वह भारत की वह चिल्का लेक है और उड़ीसा में स्थित है। अब बच्चों आप लोगों को बताएंगे आइलैंड के बारे में कि कितने आइलैंड भारत में पाए जाते हैं। बच्चों 2 आइलैंड भारत में पाए जाते हैं। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड, यानी यह जो द्वीप समूह है कहाँ पे स्थित है, यह द्वीप समूह अरेबियन सी में स्थित है। दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड is composed of small coral island. It is smallest union territory of India. Its capital is Kavadi. It has area of 37 square kilometers. बच्चों जो आपका लक्षद्वीप है यह अरेबियन सी में स्थित है और यह कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है एक छोटे पॉलिप्स जो माइक्रो जो है बहुत सूक्ष्म जीव, जलीय जीव है, समुद्री जीव है, उसी
उसी के द्वारा यानी उसका जो स्केलेटन होता है वह बहुत हार्ड होता है और वह इकट्ठा होने के बाद जहाँ पे वो डिपोजिट हुए और वहीं पे इस आइलैंड का निर्माण हुआ और इसी कारण इसका नाम कोरल आइलैंड भी पड़ा। इट इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी यह भारत का जो 9 यानी वर्तमान में इस समय तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इतने यानी 7 उस समय के 7 जो है यूनियन टेरिटरीज में यह सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी था। इट्स कैपिटल इज कवरत्ती, इसकी राजधानी कवरत्ती है। इट हैज एरिया ऑफ 37 स्क्वायर किलोमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है वह 37 स्क्वायर किलोमीटर 37 वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे स्थित है, यह अरेबियन सी में स्थित है। इसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह समुद्री जीव कोरल समुद्री जीव के स्केलेटन के द्वारा इसके डिपोजिट होने के द्वारा यहाँ इसका निर्माण हुआ है और इसीलिए इसका नाम कोरल आइलैंड भी है। और यह जो भारत के जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें सबसे छोटा यह संघीय स्टेट यानी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 37 वर्ग किलोमीटर है। अब बच्चों आप लोगों को बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो आपका दूसरा आइलैंड है। दीज आर द डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड, ये जो द्वीप समूह यानी आइलैंड है वह बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड बे ऑफ बंगाल में है और दीज आर यानी यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ, यानी जो संपूर्ण जो ये आइलैंड है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग को जो है अंडमान कहा जाता है और नीचे वाले भाग को निकोबार कहा जाता है। अब एक चीज और आप लोग इसमें जानिए कि जो इसका दक्षिणतम यानी साउथर्न मोस्ट बिंदु है इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वह इंदिरा पॉइंट है जो कि सन 2004 या 2004 में जो सुनामी आई थी उसी के दौरान यह जो है सी में सबमर्ज हो गया था। अब इसके बाद एक चीज और जानिए इसमें आप लोग कि यहाँ पे जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वह वैरन है और इसी जो है आइलैंड में स्थित है। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह इक्वेटर के करीब पड़ता है और इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वह हॉट और वेट है। अब इसके बाद इसकी राजधानी आप लोग जानिए, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यानी अंडमान निकोबार जो आइलैंड है यह भी यूनियन टेरिटरी है और इसकी राजधानी इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो इतना आप लोगों ने जाना लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड यह अरेबियन सी में स्थित है। यह जो है इसको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह समुद्री कोरल नामक जीव के स्केलेटन के द्वारा उसके डिपोजिट होने के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है 37 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यह बहुत ज्यादा यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और इसमें यह जो है बे ऑफ बंगाल में स्थित है। इसका जो संपूर्ण जो आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह 2 वर्गों में विभाजित है। एक ऊपर वाले भाग को अंडमान कहा जाता है और नीचे वाले भाग को निकोबार कहा जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने जाना और एक चीज और जान लीजिए कि इंडिया भारत की सबसे जो एक्टिव वोल्केनो है वह वैरन है और वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह जो क्षेत्र है तो यह इक्वेटर के करीब पड़ता है और इसलिए यहाँ की जो जलवायु होती है वह बहुत हॉट और वेट होती है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बच्चों ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसका मैप बनाओगे और मैप बनाने के बाद इसका जो फिजिकल फीचर्स है जैसे नॉर्दर्न माउंटेन हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स हुआ,
इंडियन साउथर्न प्लेटोज हुआ, कोस्टल प्लेन्स हुआ, आइलैंड हुआ, इंडियन डेजर्ट हुआ, इतने भागों को जो है आप जो है मैप में दिखाओगे। तो आज आप लोगों का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।